मीनाक्षी जी, जब शुरू में चैनलों ने ओपिनियन पोल शुरू किया था, तो अगर पहले के मेरे ट्वीट्स और टाइम लाइन देखेंगी, तभी हमें 100 के आसपास सीटें लोग दे रहे थे। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे अनुभव है पिछले 15 सालों का, उसी से मैं से कह रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये आंकड़े बदलते जाएंगे और क्रमशः उसी दौर में गुजर रहा है। आप देखिएगा, जब चुनाव होगा 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक हमारी अप्रत्याशित अकल्पनीय जीत होगी, जिसकी कल्पना ना कोई पोल ओपिनियन मास्टर कर पा रहा है, ना कोई चैनल कर रहा है। जमीन पर जो जा रहे हैं, जमीन पर जब देखेंगे लोगों में जो गुस्सा और आक्रोश है इस सरकार के प्रति, खास तौर से योगी जी के प्रति, और जिस तरह के वाणी लगातार योगी जी बोल रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रवक्ता लोग आते हैं और सब कुछ अच्छे अच्छे बताते हैं, तो जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। और जितना ये नमक छिड़कते जाएंगे, हमारे वोटों की संख्या और वो सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप कह रहे हैं कि जब ये सर्वे होना शुरू हुए तब आपको लोग कम दिखाते थे, जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जा रहे? जी, लहर तो है, लेकिन योगी जी के बहुत खिलाफ लहर है। और जो भाई छोटे भाई राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि इनके मतदाता बड़े साइलेंट है, ये इनकी कमजोरी को, फ्रस्ट्रेशन को उजागर कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली, जो अपने आईटी सेल से ऐसे ऐसे फेक न्यूज बनाते रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, वो वोकल नहीं साइलेंट हो गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिन नौजवानों को 5 साल तक रोजगार नहीं मिला और रोजगार मानने पर लाठी मारा गया, जो 5 साल तक लैपटॉप का झुंझुना दिखाया जाता रहा, जो किसान 5 साल खेतों में फसलों को बचाते बचाते बीमार पड़ गए, जिनकी फसल के दाम दोगुनी नहीं हुई, जिनकी महंगाई सीमा से बाहर चले गई, आमदनी नहीं बढ़ी, और जो बाप और बेटे में सुबह पेट्रोल के लिए झगड़ा होता है, शाम को पति और पत्नी में सब्जी नहीं ले आ पाते हैं महंगाई की वजह से, उसका झगड़ा होता है, उसका खामियाजा इनको। और जैसे बता रहे थे आपके सेफोलॉजिस्ट कि सिलेंडर तो है, गैस कोई नहीं भरवा रहा है, बाइक तो है, चला कोई नहीं पा रहा है, और अपराध की बातें कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कहां से लोग पढ़कर आते हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, विपक्ष का छोड़ दीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है और महिलाएं सुरक्षित हैं। एक तरफ जो आपने इशारा किया है, मैं उस पर बलात्कार होते हैं, साड़ियां खींच दी जाती है। आप लोग ऐसे ही बोलते रहिए और नमक छिड़कते रहिए। राजीव जी, एक जो बात आपने, राजीव जी बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जातियों को खोज रहे थे, कचहरी में जाते हैं, कचहरी में, थाने में और कलेक्ट्रेट में पूछ रहे थे। संजय निषाद जी, आपके निषाद समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि 48 जिलों के कप्तान और एसपी ठाकुर ही क्यों है, आपकी बिरादरी का कोई क्यों नहीं है? आपके निषाद समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल में कितने निषाद बच्चों को नौकरी दिलवाया? कब तक आप झूठ और ठगी की दुकान चलाएंगे? आप जो, आपका चरित्र वही है जो आपको स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था कि आप वोट के लिए थाना फुकवा देंगे, जान मरवा देंगे, आग लगवा देंगे, ब्लैकमेल करके अपने एमएलसी बन जाएंगे, बेटे को एमपी बना देंगे। और ये आपका समाज भी आपको समझ चुका है। इसलिए आप अपने हमको जवाब मत दीजिए, अपने समाज के लोगों को बता दीजिए कि 48 जिलों के एसपी और डीएम ठाकुर क्यों है और निषाद क्यों नहीं है? किसी थाने के, कितने थाने के एसओ निषाद हैं, कितने डीएम एसपी निषाद हैं, कितने जज निषाद हैं? जब आप जाति खोज रहे हैं तो खोज लीजिए ना, खोज लीजिए। सौरभ जी, जिस सरकार के शीर्षस्थ पर तमाम आपराधिक मुकदमे वाले, जो इतिहास में न भूतो न समझता हूं न भविष्यत, देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर तमाम आपराधिक मुकदमे उतने नहीं रहे होंगे जितने योगी जी और मौर्य जी के ऊपर हैं। तो सबसे ऊपर आपराधिक मुकदमे वालों को बैठाकर अब अपराध के बारे में बात करें तो आप हंसी के पात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में, नंबर में बोलूंगा तो ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, बोलते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा संख्या है तो हमारे लोग होंगे। सबसे ज्यादा अपराधी और जघन्य अपराधों के आरोपी इनके सांसद, विधायक और मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी, प्रदेश मंत्रिमंडल में। ये सोचते हैं कि इनका जितना ज्ञान है, जितना बोल देंगे उतना ही प्रदेश के नौजवानों का ज्ञान है। इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटकर लड़कों को मजबूत कर दिया था कि जो भी ये झूठ बोले उनको वहां पकड़ लो। सबसे ज्यादा अपराधी इनके पार्टी में, सबसे ज्यादा बलात्कारी इनके पार्टी में, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला मुख्यमंत्री इनके पार्टी में। और परिवारवाद इनके किस मुख्यमंत्री के नहीं है? येदियुरप्पा से ले लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को ले लीजिए, कल्याण सिंह को ले लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने बेटे को एस्टैब्लिश कर दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं, कुछ और अपराध के बारे में ये बोले, अपराध के नहीं, ये दोनों परिवारवाद अलग कैसे हो सकता है? इनके मुख्यमंत्री का बेटा सांसद और मंत्री बन जाए तो परिवारवाद नहीं है। किसी और परिवार का अगर कोई बन जाए और जनता उसको चुनकर भेज दे और उसी परिवार को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में भी बना चुकी हो, 4 बार सरकार बना चुके हो, तो वो गलत है। लेकिन इनके हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए। सौरभ जी,
संजय जी तो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि यही सब वो धंधा करते थे, यही इनका असली पेशा है। राजनीति में तो उस जुगाड़ से आ गए। मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं, तो अभी चंद महीने पहले किसानों पर जीप चढ़वा दिया गृह राज्य मंत्री ने। आप बताइए रिकॉर्ड क्या कहता है, पुलिस थाने के रिकॉर्ड क्या? वो अधिकारी कहा था कि मैंने इसलिए राजीव जी, आप अपनी बात रखिए ना, दर्शक आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मुझे लगता है कि आपके मानसिक इलाज की जरूरत है आपको। जिस नेता को जो सदन में बैठने वाला इतना पेशेंस नहीं है कि अपने बारे में सुन सके, आपको आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप जैसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन वाले लोगों के साथ बहस करना अपनी ऊर्जा को खराब करना है। आपकी शालीनता थोड़ा रखिए ना, शालीनता रखिए ना। बोल दोगे क्या करते थे? आपका धंधा था पैसे लेकर थाना फुकवाना, धंधा था लोगों को मार मरवाना। और मैंने आपने खुद कहा है आप जैसे व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं काम ही जेल भेजवाना, आपको काम ही दूसरा कोई होता तो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जेल चला गया। एक बार जेल भेजवा, दूसरा कोई होता ना तो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जेल चला गया होता। समाज जो आपने खुद बोला है, आपका असली चरित्र है। कास्ट है, अंग्रेजों ने सौरभ जी, संजय निषाद ने आपको भी इतना डिस्टर्ब कर दिया कि सबसे वरिष्ठतम प्रवक्ता का नाम 4 बार आप भूल गए। मैं समझ सकता हूँ ऐसे व्यक्ति जब आप पैनल पर हो तो मुश्किल होता है। बात तथ्यों की जाए सौरभ जी, तो तथ्य ये है कि हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, हम नहीं, देश के गृह मंत्री का, जिस देश का गृह मंत्री का इतिहास में उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता हूं, मर्यादा को बाहर नहीं जाना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री को कोर्ट ने क्या कहा था? देश का गृह राज्य मंत्री अभी 120B का आरोपी है, 302 के मुकदमे में 3 साल से फैसला सुरक्षित है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम आपराधिक मुकदमे, जो कभी भूतो न भविष्यत, उप मुख्यमंत्री पर तमाम आपराधिक मुकदमे। आंकड़े ये बोलते हैं। संजय निषाद जी क्या करते थे? ये स्टिंग ऑपरेशन में बोलते हैं। वो समझते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने आकर बोलते रह जाएंगे, प्रदेश की जनता इनकी बात को सुन लेगी। आप झूठ को बहुत लंबे समय तक आज की दुनिया में छुपा नहीं सकते। गूगल पर हर गांव का बच्चा गूगल करता है, उसको तथ्य फैक्ट सामने आ जाते हैं। और जो मैंने बोला वो फैक्ट बोला, कोई झूठा आरोप नहीं बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के थानों में ठीक है राजीव जी, देखिए, लेकिन आपने काफी मुद्दे गिनाए, आपने एनसीआरबी कहा, ये डेटा